प्यारे विद्यार्थी, मैं विवेक कुमार चौहान, श्री राम स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिपाही इब्राहिमाबाद मऊ। मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान के बारे में चैप्टर 4, जैसा कि मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 4। इसमें चैप्टर 4 से पहले मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, इसलिए चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 4 है आपका संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र तथा परावैद्युत, पहले आप चैप्टर के बारे में उसका मूल बेस जानिए कि संधारित्र क्या है और परावैद्युत क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परावैद्युत के बारे में। परावैद्युत इंग्लिश होती है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या है? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जो होते हैं परावैद्युत कहलाते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे परावैद्युत के बारे में, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, परावैद्युत कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है वे परावैद्युत कहलाते हैं। या अचालक या विद्युत रोधी अचालक नॉन कंडक्टर, विद्युत रोधी इंसुलेटर, या अर्थात इसके डिफिनेशन परावैद्युत की एक और डिफिनेशन हो गई आपकी। कौन सी डिफिनेशन है? जैसे मान लीजिए परावैद्युत वह पदार्थ होता है परावैद्युत वह पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बद्ध होते हैं। जैसे रबर, अभ्रक, कांच, मोम, शुष्क वायु इत्यादि।
शुष्क वायु इत्यादि। शुष्क वायु क्या है? शुष्क वायु मतलब जिसमें नमी की मात्रा ना हो। जैसे नमी की मात्रा आप कभी कभार कहते हैं कि क्या, कि जैसे हो गया आपका, आप बोलते हैं कि हवाई करंट, जैसे लाइनमैन वगैरह आपके देहातों में आते हैं तो लाइन जोड़ते हैं, लाइन जोड़ने का काम करते हैं, वायर जो कहीं टूटा उटा है तो उसको जोड़ते हैं, तो उसमें कभी कभार हवाई करंट उतरता है। तो हवाई करंट उतरने का मतलब ये होता है कि उसमें नमी की मात्रा होती है, कुछ नमी की मात्रा होती है, तो उसमें शुष्क वायु नहीं होती है, उसमें शुष्क वायु नहीं होती है। जिसमें नमी की मात्रा होती है, जहाँ नमी की मात्रा होती है, कुछ बहुत हवाई करंट उतरते हैं। नमी की मात्रा अगर जो होगी तो हवाई करंट बहुत तेजी से उतरते हैं। तो ये रहा है आपका परावैद्युत के बारे में। परावैद्युत के बारे में और परावैद्युतांक के बारे में अभी और आपको बताएंगे। फिलहाल में अभी चैप्टर के मूल बेस पे चल रहे हैं, फिर संधारित्र को स्टार्ट करते हैं। किसको? संधारित्र को। संधारित्र कैपेसिटर, कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर एक ऐसा माध्यम है, ऐसा यंत्र है जो आवेश को क्या करता है? संचित करता है। कैपेसिटर यूज कहाँ होता है? कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, ये यूज कैसे होता है? कभी कभार ऐसे होता है। तो इसमें जानने की बात है, तो ये जानने की बात है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। मतलब ये होता है ट्रांजिस्टर हमारा, और कैपेसिटर संधारित्र के बारे में इसकी डिफिनेशन होगी। संधारित्र आवेश को संचित करता है या संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की मात्रा को संचित करता है। उस पर आवेश की मात्रा को संचित करता है। जैसे कह रहा है कि संधारित्र आवेश को संचित करता है। मैंने आपको बताया कि संधारित्र जो होता है एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो आवेश को क्या करता है? संचित करता है। अर्थात दूसरी भाषा में इसको कह लिया जाए
कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की मात्रा को संचित करता है। जैसे कैसे संचित करता है उसको देखा जाए, आवेश की मात्रा को कैसे संचित करता है। जैसे माना किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने पर उसका विभव भी हो जाता है, तब उस चालक की धारिता C इक्वल टू Q अपान V होगी। उस चालक की धारिता C इक्वल टू Q अपान V होगी। जैसे हमने लिखा कि माना किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो जाती है या उसका विभव भी हो जाता है, तब उस चालक की धारिता C इक्वल टू Q अपान V होगी। अब आइए आपको प्रूफ कराते हैं कि C इक्वल टू Q अपान V कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने कहा कि C इक्वल Q अपान V कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब किसी चालक को Q कूलाम आवेश दिया जाता है तो उसके उसका विभव V के अनुपात में बढ़ता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V। Q प्रोपोर्शनल टू V, या इक्वल बनाने के लिए Q इक्वल टू C इंटू V। C एक कांस्टेंट संख्या है, C एक कांस्टेंट संख्या है, इसका मान नियतांक होगा C का। तो Q इक्वल टू C इंटू V, या C इक्वल टू Q अपान V। यही आपको प्रूव करना था। अब आप नेक्स्ट
इसका मात्रक होता है फैरड, इसका मात्रक होता है फैरड। क्योंकि आप जानते हैं कि एक फैरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। जैसा कि मैं आपको बता दूं, C = Q/V। मात्रक हो गया कूलाम, मात्रक हो गया वोल्ट। तो एक आपका पैमाना बन गया ये। एक फैरड = 1 कूलाम प्रति वोल्ट। क्योंकि फैरड जो होता है धारिता का, कैपेसिटर का बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो किसी इकाई को भौतिक विज्ञान में छोटी से छोटी इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार बड़ी से बड़ी इकाइयों में उसे कन्वर्ट किया जाता है या लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक फैरड = हमारा हो गया 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ये बड़ा मात्रक है, चूंकि आवेश, ये आपका हो गया स्टार पॉइंट, चूंकि आवेश और कैपेसिटर धारिता का आवेश और धारिता क्रमशः चूंकि कूलाम और फैरड क्रमशः आवेश और धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसलिए इसकी छोटी इकाइयां माइक्रोफैरड तथा पिकोफैरड में ली जाती है। आपको बता रहे हैं कि माइक्रोफैरड और पिकोफैरड में कितना कितना फैरड होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा कि एक फैरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। दूसरा आपका हो गया 1 माइक्रो
फैरेड बराबर हो गया 10⁻⁻6 फैरेड। तीसरा आपका हो गया 1 पिको फैरेड बराबर हो गया 10⁻12 फैरेड। या चौथा हो गया आपका नोट पॉइंट। चौथा हो गया आपका नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या है आपका, कभी कभार ये होता है कि माइक्रो फैरेड पिको फैरेड को माइक्रो फैरेड भी कहा जाता है। माइक्रो फैरेड ये हो गया, इसका इंडिकेशन हो गया आपका फैरेड। इसका हो गया फैरेड, इसका इंडिकेशन हो गया माइक्रो फैरेड का हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभार पिको फैरेड को माइक्रो फैरेड भी कहा जाता है। तो आपको कभी कभार पूछ देगा इसी में से कि माइक्रो फैरेड में कितना फैरेड होता है, तो आपको सीधे चले जाना है, किस पे चले जाना है, 1 पिको फैरेड बराबर कितना फैरेड होता है। अब भाई आपको चैप्टर के मूल बेस से हट करके अब कुछ चैप्टर के बारे में चलते हैं। चैप्टर के कुछ मूल बेस से हट करके हम आपको लिखा चलते हैं चैप्टर के बारे में। क्या है चैप्टर के बारे में, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता मतलब हेडिंग से आपको क्या पता चल रहा है। विलगित गोली चालक की धारिता, एक गोला जिसपे हमें धारिता ज्ञात करनी हो। विलगित गोलीय चालक मतलब विलगित गोलीय चालक का, इसको सही से तो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। विलगित गोलीय चालक मतलब क्या है, एक गोला हो जिसका कोई माप हो। जैसे मान लीजिए कि एक गोला है, जिसकी त्रिज्या है a। जब इसको आवेश दिया जाता है तो इस गोले से समान विभव उत्पन्न हो जाता है। प्लस q कूलम्ब का आवेश दिया जाएगा। जिसका केंद्र है O, जिसका केंद्र है O। अब आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। माना एक गोली चालक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या
ए मीटर है, जिसकी त्रिज्या ए मीटर है, तथा यह एक परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा गया है। परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा गया है। वो परावैद्युतांक वाला माध्यम कौन सा हो गया, जो आपको पहले मैंने बताया कि परावैद्युतांक जैसे हो गया रबर, अभ्रक, कांच, शुष्क वायु इत्यादि, उसी वाले माध्यम में ये रखा गया है। विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या क्या है, ए मीटर है, इसके क्या किया गया है, प्लस क्यू कूलम का आवेश दिया गया है। अब परावैद्युतांक जिसके इर्द गिर्द में कोई, जिसके आसपास में कोई अन्य चालक न हो, जिसके इर्द गिर्द में कोई अन्य चालक न हो, तो कह रहा है कि माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या ए मीटर है तथा यह एक परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा गया है। पुनः इसे क्यू कूलम आवेश देने पर इसके पृष्ठ पर समान आवेश तथा एक समान विभव उत्पन्न होगा। इसलिए गोलीय चालक की किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आइए एक बार फिर आपको लिखवा चलते हैं। वैद्युत धारिता एक बार फिर लिखवा चलते हैं। माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या ए मीटर है तथा यह एक परावैद्युतांक माध्यम के वाले माध्यम में रखा गया है। पुनः इसे क्यू कूलम आवेश देने पर इसके पृष्ठ पर एक समान विभव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए गोली चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए आपको बता रहे। जैसे कि मैंने आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया था, उसमें V इक्वल टू हमने एक फार्मूला आपको निगमित करके बताया था कि V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। जब किसी माध्यम में रखा हो तो ये हो जाता है, जो इसकी त्रिज्या होती है उससे भी इसका मल्टीपल हो जाता है, जो जिस माध्यम में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किस माध्यम में रखा गया है, हमारा फार्मूला होता है V इक्वल टू होता है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R। या कि तीसरे चैप्टर में पढ़े हैं यार, ये किसी माध्यम में नहीं रखा गया है, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ किसमें, निर्वात वाले माध्यम में है। आपको निर्वात वाले माध्यम में भी बताएंगे, आपको जब परावैद्युतांक निकालेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि अब इसको मिटा दे रहे हैं हम, जैसे कि हमने बताया कि v इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन किस माध्यम में रखा गया था, तो K इनटू इसकी त्रिज्या क्या है, A। अब आइए, चूंकि ये भी हम जानते हैं कि C इक्वल Q अपॉन V, C इक्वल Q अपॉन V, या इसी से निकाल लीजिए आप, V इक्वल क्या हो जाएगा, तो Q अपॉन C। आइए, जो V की वैल्यू है Q अपॉन C, इस समीकरण में रखने पर, जब रखेंगे तो हो जाएगा आपका Q अपॉन C इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन K इंटू A। अब Q से Q को कैंसिल कर दीजिए, या C इक्वल हो गया आपका 4πε0 K इंटू A। ये रहा इसकी धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। फैराड, कैथेटर का मात्रक क्या, फैराड। ये हो गया आपका, चूंकि ये किसी माध्यम में रखा गया है तो इसका फार्मूला आपका हो गया C इक्वल टू 4πε0 K इंटू A। आइए आपको बताते हैं कि इससे 3 नोट तैयार होंगे। आपको इससे कितने नोट तैयार होंगे, 3 नोट तैयार होंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि किसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इससे स्पष्ट होता है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता चालक के त्रिज्या के अनुमानुपाती होती है। आपको इस पे 3 नोट हम आपको लिखवा रहे हैं। पहला नोट हो गया आपका, पहला नोट हो गया देखिए, नोट का बहुत बड़ा मायने है। मैं आपको जितने नोट स्टार पॉइंट क्लास में भी बताता हूँ, ऑनलाइन क्लास में भी बता रहा हूँ आपको कि मैं जितने आपको नोट और स्टार पॉइंट लिखाता हूँ आपको, जैसे कोई कंपटीशन हो गया, जैसे रेलवे हो गया, आपका एसएससी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, आईईआरटी हो गया, इसमें कुछ ऐसे नोट हैं जो हमेशा आते हैं एग्जाम में आपको।
जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नोट कितना मायने रखता है। मैं हर चैप्टर में आपको बताता रहता हूँ, हर चैप्टर में, ऐसा नहीं किसी चैप्टर में नहीं बताता हूँ। मैं आपको नोट, स्टार पॉइंट, उस चैप्टर के फार्मूले, आपको सारे मतलब थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल पोर्शन कराने के बाद मैं आपको नोट भी बताता हूँ उसी चैप्टर में। जब आपको पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन करा लेते हैं तो लास्ट में नोट भी बताता रहा हूँ, बीच में नोट भी बताता रहता हूँ आपको। तो नोट नंबर 1 हो गया आपका, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे आपने प्रूफ किया C = 1/4πε0 K × A, तो ये इसके क्या है, अनुक्रमानुपाती है, सीधे इसके क्या है, अनुक्रमानुपाती है। नोट नंबर 2 हो गया आपका, ये पूछता है किसी चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की होती है। आपसे पूछ देगा विकल्प में, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ देगा अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, बराबर, इनमें से कोई नहीं। आप किस पे ट्रिक मारेंगे, तो सीधे मारेंगे किस पे, अनुक्रमानुपाती पे। किसी चालक की धारिता जो होती है उसकी त्रिज्या की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा आपका नोट बन गया, वायु अथवा निर्वात में किसी गोलीय चालक की धारिता C = 4πε0 A क्या होती है, निर्वात में है। चूंकि ये निर्वात में है तो नॉट कर देंगे, C0 = 4πε0 A फैरड होगी। मात्रक लिख लीजिए, फैरड होगी। अभी आपको बताएंगे C और C0 में, तो आपका बताएंगे जो वो आपका परावैद्युतांक निकलेगा। नोट नंबर 3 लिख लीजिए पहले, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या है, परावैद्युतांक वाले माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, C = 4πε0 K × A फैरड होगी। आइए आपको बताते हैं परावैद्युतांक क्या होता है, स्टार पॉइंट। परावैद्युतांक क्या होता है, मैंने कहा किसी माध्यम में स्थित और वायु अथवा निर्वात में स्थित किसी गोली चालक की धारिता का अनुपात ही जो होता है हमारा क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी माध्यम
तथा वायु अथवा निर्वात में स्थित गोलीय चालक की धारिता का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। जैसे आपको ले चलते हैं इसका अनुपात, परावैद्युतांक के लिए इसका अनुपात लेकर के चलते हैं। करा किसी माध्यम तथा वायु अथवा निर्वात में स्थित किसी गोलीय चालक की धारिता का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। तो ये आपका स्टार पॉइंट में ही है। जैसे मान लीजिए परावैद्युतांक क्या कहलाता है, C अपॉन C नॉट। C अपॉन C नॉट। C नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु में स्थित। C क्या है, किसी माध्यम में स्थित गोली चालक की धारिता, और ये C नॉट क्या है, किसी बगैर माध्यम का वायु अथवा निर्वात में स्थित। जैसे हो गया इसका कितना हो गया आपका C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। दूसरे इसका अनुपात क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब आप देख रहे हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A एक कट जाएगा, क्या मिल गया आपको K इक्वल टू C अपॉन C नॉट ही जो होता है हमारा क्या होता है, परावैद्युतांक। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।